सुप्रभात बच्चों। आज की मेरी कक्षा 10 के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 10 आपका पहला पाठ महाकवि कुलगुरु कालिदास पूरा हो चुका है। आज आपका दूसरा पाठ प्रारंभ हो रहा है, जिसका नाम है उद्भिज परिषद। इसका परिचय कुछ हम जान लेते हैं। उद्भिज मतलब वृक्षों की, परिषद यानी सभा। परिचय सुनिए। वृक्ष मनुष्य के सबसे बड़े हितैषी हैं और मनुष्य ने सबसे अधिक अत्याचार भी वृक्षों पर ही किया है। प्रस्तुत पाठ में यह कल्पना की गई है कि यदि मनुष्य द्वारा किए जा रहे अत्याचार के विरोध में वृक्ष सभा करें तो उनके सभापति का भाषण कैसा होगा। वह मनुष्यों की भाषा में वृक्षों को किस रूप में संबोधित करेगा। प्रस्तुत पाठ में अश्वत्थ माने पीपल को वृक्षों और लताओं की सभा का सभापति बनाया गया है, जिसने मनुष्यों की हिंसा वृत्ति और लालची स्वभाव के कारण मनुष्य को पशुओं से ही नहीं, तिनकों से भी निकृष्ट सिद्ध किया है और अपनी बात की पुष्टि में तर्क और प्रमाण भी दिए हैं। उद्भिजों की सभा में अश्वत्थ वृक्ष मतलब पीपल वृक्ष वृक्षों और लताओं को संबोधित करते हुए मानवों की निकृष्टता बता रहा है। देखिए, मानव की हिंसा वृत्ति जीवों की सृष्टि में मनुष्य के समान धोखेबाज, स्वार्थी, मायावी, कपटी और हिंसक प्राणी कोई नहीं है, क्योंकि जंगली पशु तो मात्र पेट भरने के लिए हिंसा कर्म करते हैं। पेट भर जाने पर वे वन वन घूमकर दुर्बल पशुओं को नहीं मारते, जबकि मानव की हिंसा वृत्ति की सीमा का अंत नहीं है। वह अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अपनी स्त्री, पुत्र, मित्र, स्वामी और बंधु को भी खेल खेल में मार डालता है। वह मन बहलाने के लिए जंगल में जाकर निरीह पशुओं को मारता है। उसकी पशु हिंसा को देखकर तो जड़ वृक्षों के हृदय भी फट जाते हैं। दूसरे पशुओं की भक्ष्य वस्तुएं नियमित है, मतलब खाने वाली चीज़ें। मांसभक्षी पशु मांस ही खाते हैं। तृणभक्षी तृण खाकर ही जीवन निर्वाह करते हैं, परंतु मनुष्यों में इस प्रकार के भक्ष्य पदार्थों के संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं है। मानव का असंतोष अपनी अवस्था में संतोष न प्राप्त करके मनुष्य जाति स्वार्थ साधन में निरत है। वह धर्म, सत्य, सरलता में लगी हुई है। सरलता आदि मनुष्योचित व्यवहार को त्याग कर झूठ, पापाचार और परपीड़न में लगी हुई है। उनकी विषय लालसा बढ़ती ही रहती है, जिससे उन्हें शांति और सुख नहीं मिल पाता। अपनी अवस्था में संतुष्ट रहने वाले पशुओं से मानव भला कैसे श्रेष्ठ हो सकता है, क्योंकि वह घोर से घोर पाप कर्म करने में भी नहीं हिचकिचाता। पशु से निकृष्ट और तृणों से भी निस्सार मानव मनुष्य केवल पशुओं से ही निकृष्ट नहीं है, वरन वह तृणों से भी निस्सार है। तृण आंधी तूफान के साथ निरंतर संघर्ष करते हुए वीर पुरुषों की तरह शक्ति क्षीण होने पर ही भूमि पर गिरते हैं। वे कायर पुरुषों की तरह अपना स्थान छोड़कर नहीं भागते, लेकिन मनुष्य मन में भावी विपत्ति की आशंका करके कष्टपूर्वक जीते हैं और प्रतिकार का उपाय सोचते रहते हैं। निश्चित ही मनुष्य पशुओं से भी निकृष्ट और तृणों से भी निस्सार है। विधाता ने उसे बनाकर अपनी बुद्धि की कैसी श्रेष्ठता दिखाई है।
तात्पर्य यह है कि मनुष्य को बनाकर विधाता ने कोई बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं किया है। इस प्रकार अश्वत्थ यानी पीपल का वृक्ष जो सभापति है ने हेतु और प्रमाणों द्वारा विशद व्याख्यान देकर वृक्षों की सभा को विसर्जित कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एक मोटा मोटा परिचय हो गया पाठ के बारे में। अब हम इसका देख लेते हैं पहला गद्यांश। पहला गद्यांश प्रारंभ होता है अथ सर्वविध विटपीनाम मध्य से लेकर परिभ्रमंती तक। इसका शब्दार्थ देख लीजिए। अथ यानी इसके बाद, विटपी नाम वृक्षों की, अश्वत्थदेव पीपल देवता, कुसुम कोमल दंत रुचः फूलों के समान कोमल दांतों की कांति वाली, लता कुललांच और बेलों के वंश की नारियों, सवहितः सावधानी से, मानवा व तेव मनुष्य की बात ही, समालोच्य विषय आलोचना करने योग्य विषय, निकृष्टतमाः निकृष्टतम या सर्वाधिक निम्न, पर प्रतारकाः दूसरों को ठगने वाले, मायाविनः कपट माया से भरे हुए, हिंसा निरताः हत्या करने में लगे हुए, नित्य मेवारण्यचारिणः नित्यम धन एव धन अरण्यचारिणः मतलब नित्य ही वन में घूमने वालों को, श्रवपादान मतलब हिंसक पशुओं को, अवलोकयंती देखते हैं, सानुनयम विनय पूर्वका, पृक्षन्ते पूछे जा रहे हैं, यथा तथ्येन वास्तविक रूप में, भृशम अत्यधिक, गरिष्ठाः कठोर, जठरा नल निर्वाण मात्र प्रयोजनकम मतलब पेट की क्षुधा शांत करने मात्र के प्रयोजन वाला, सकृत एक बार, करतल गतानपि हाथ में आए हुओं को, उपघनंती मारते हैं, अटवीतः अटवीम जंगल से जंगल में, परिभ्रमंती घूमते हैं। अब इस पाठ का संदर्भ देख लेते हैं बच्चों। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के गद्य खंड गद्य भारती में संकलित उद्भिज परिषद शीर्षक पाठ से उद्धृत है। प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश में पीपल के वृक्ष द्वारा मनुष्यों की निकृष्टता का वर्णन किया जा रहा है। अनुवाद देखिए। इसके बाद सभी प्रकार के वृक्षों के मध्य में स्थित अत्यंत विशाल पीपल देवता कहते हैं कि हे वनस्पतियों के कुल के दीपक स्वरूप बड़े वृक्षों, फूलों के समान कोमल दांतों की कांति वाली लता रूपी कुलांगनाओं, आप सावधान होकर सुने। आज मानवों की बात ही हमारी आलोचना का विषय है। सृष्टि की संपूर्ण धाराओं में मानवों की सृष्टि सर्वाधिक निकृष्ट है। जीवों की सृष्टि में मानवों के समान दूसरों को धोखा देने वाले, स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए, मायाचारी, कपट व्यवहार में चतुर और हिंसा में लीन जीव नहीं है। आप सदैव ही जंगल में घूमने वाले सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक भावना से प्रसिद्ध हिंसक जीवों को प्रत्यक्ष देखते हैं। इसलिए आपसे ही विनय पूर्वक पूछते हैं कि वास्तविक रूप में आप ही बताएं, क्या हिंसा आदि कार्यों में ये मनुष्यों से अधिक कठोर हैं? हिंसक जीवों का हिंसा कर्म पेट की भूख मिटाने मात्र के प्रयोजन वाला है। पेट की क्षुधाग्नि के शांत हो जाने पर, एक बार अपने पेट के भर जाने पर, वे हाथ में आए हुए हिरन व खरगोश आदि को भी नहीं मारते हैं और ना ही उस प्रकार के कमज़ोर जीवों को मारने के लिए एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमते रहते हैं। तो बच्चों, आज मैंने आपको उद्भिज परिषद पाठ का परिचय बताया और उसके पहले गद्यांश का संदर्भ, प्रसंग और अनुवाद बताया। इसकी लिखित सामग्री भी मैं आपको प्रेषित कर रही हूँ, उसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए
और कुछ भी ना समझ में आने पर मुझसे पूछिए। धन्यवाद। नमस्कार।